हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बच्चों की दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। और बच्चों की दवा के बारे में केवल दवा का नाम नहीं बताऊंगा, दवा का नाम क्या है, दवा का काम क्या है, दवा को कितने डोज में लेना है, इन सारी दवाइयों का क्या काम होता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, बाद में अगर कभी भी आप मेडिकल स्टोर अपना या फिर छोटा मोटा क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो जरूर आप लोगों को ये सारी दवाइयाँ रखना ही चाहिए बच्चों का। घर की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर अपना मेडिकल खोल रहे हैं, छोटा मोटा क्लिनिक डाल रहे हैं, तो इतनी सारी दवाइयाँ तो रखना ही चाहिए, जितनी सारी दवा के बारे में आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख लेना, बहुत ही बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। डोज के साथ समझाऊंगा आज आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन से। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जैसे पीसीएम हो गया, मतलब पैरासीटामॉल, सेट्रिजिन, मेफेनेमिक एसिड, नेजल स्प्रे, एंटीस्पेमोडिक, एंटीफ्लूटेन, उसके बाद डोमपेरिडोन, एंटीमेटिक, ओआरएस, उसके बाद रेसिडोट्रिल। तो बहुत सारी दवा के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को यहाँ पर बोर नहीं होना है, पूरे वीडियो को देख करके ही जाना है। जैसे कि दोस्तों, शुरुआत करते हैं पीसीएम मतलब पैरासीटामॉल मेडिसिन के बारे में। अब बच्चों के लिए क्या होता है, पैरासीटामॉल का ड्राफ्ट दिया जाता है बच्चों को। बड़ों लोगों के लिए देखिए 500 mg का भी आता है, और भी हाई mg का डोलो आता है, ठीक। तो खालपाल आता है, डोलो आता है। हाई mg का तो एडल्ट एज के लिए होता है, लेकिन बच्चों के लिए कम mg का क्या आता है, पैरासीटामॉल का ड्राफ्ट आता है। अब हम बात करें इनका काम क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो पैरासीटामॉल का मेडिसिन होता है, ये एक प्रकार के एंटीपायरेटिक एंड एनाल्गेसिक का मेडिसिन होता है। इनका दो काम होता है, शरीर में अगर पेन हो रहा है एंड फीवर हुआ है, दोनों चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो दिस मेडिसिन यूज फॉर पेन एंड फीवर। चलिए हम बात करें इनका कितने एज के लिए दिया जाता है। ये जो ड्राप होता है बच्चों का, 1 से 12 महीने के बीच का बच्चा है तो उसको कालपाल का ड्राप दिया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक बात है जो कि सभी लोगों को पता ही होगा। बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। उसको जानने से पहले इनका डोज समझ लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इतना बड़ी बड़ी बात कहें, डोज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन डोज तो बताया ही नहीं आपने। तो चलिए जान लेते हैं। 20 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चों को दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम बात करें 20 mg की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है दोस्तों, ये मिनिमम डोज होता है। अगर बच्चे को हल्का फुल्का बुखार है, शरीर में नॉर्मली बुखार है और दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में मिनिमम रूप से 20 mg दिया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो डोज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना दे सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 60 mg 60 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। जैसे कि 1 किलोग्राम का व्यक्ति है, तो अगर हम मिनिमम डोज के बारे में बात करें तो 20 mg मिनिमम होता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 60 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं। 1 किलोग्राम का है तो मिनिमम में 20 mg दे सकते हैं, और मैक्सिमम में 60 mg आप उसको दे सकते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। देखिए, 1 ml में 20 ड्रॉप होता है, और 1 ml में जो होता है 100 mg के ये होते हैं। तो इस हिसाब से सिंपली अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है ड्राप। एक ड्राप जो होता है, जो एक ड्राप में आप इसको लेते हैं, ये 5 mg का होता है, और 100 mg का जो ये होता है, इसमें टोटल 20 ड्राप होते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। डोज होता यही 1 किलोग्राम में का बच्चा है तो उसको 20 mg से लेकर के 60 mg तक उसको मिनिमम से मैक्सिमम डोज दे सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम बात करें, इतना तो आपने बता ही दिया, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा 3 किलोग्राम का है तो उसको कितना दे सकते हैं, तो 60 mg प्रतिदिन दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो 12 ड्राप उसको दिन भर में आप दे सकते हैं। अब कैसे दिया जा सकता है, उस हिसाब से अगर 12 डोज के बारे में बात करें, 12 ड्राप आप 3 टाइम में दे सकते हैं। 4 ड्राप सुबह, 4 ड्राप दोपहर को, और 4 ड्राप शाम को। इस तरह से इसको डिवाइड करके आप इसको दे सकते हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, जैसे कि सिट्रिजिन मेडिसिन। सिट्रिजिन का काम क्या होता है, ये एक प्रकार के एंटी एलर्जिक मेडिसिन होते हैं, जो कि क्रोनिक स्पॉन्टेनियस एंड यूक्रिया होता है। अब देखते हैं कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है, नाक से पानी निकलने लगता है, ज़्यादा छींक आने लगता है, तो क्यों, उसको एंटी एलर्जी हो गया है। तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, जो कि ये है सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। इंडियन फार्माकोपिया का ये सिरप है। हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो 0.25 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चों को ये दिया जाता है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं सिट्रिजिन का काम क्या होता है। तो सिट्रिजिन का जो काम होता है वो तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के आंखों में, नाकों में पानी निकल रहा है, इचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब सर्दी हो गया है, आंख से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, आंख लाल हो गया है,
ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बच्चों को एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिट्रीजिन का सिरप दिया आता है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि है मेफेनेमिक। आज के इस वीडियो में सारी की सारी बच्चों की दवाइयों के बारे में बताऊंगा विथ डोज के साथ समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये है मेफेनेमिक एसिड का मेफेनेमिक पी। ठीक, अब ये क्या होता है? ये मेफ्टाल होता है। मेफ्टाल इस पास में क्या पाया जाता है? मेफेनेमिक पाया जाता है ना, वही बच्चों के लिए होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका भी काम वही होता है। अगर मान लीजिए, सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक प्रकार के NSAID के क्लास के मेडिसिन होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास के ये मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो डोज होता है दोस्तों, इसका शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा दिन तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल लगभग 7 दिन तक करें या फिर 7 दिनों से कम दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बात करें इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है शरीर में अगर हल्का फुल्का टेम्परेचर हाई है, मेन तौर पर ये पेन को ठीक करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है, पेट उट में अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है, तो उन सारे दर्द को ठीक करने के लिए ये यूजफुल सिरप माने जाते हैं। हम बात करें दोस्तों इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये एक प्रकार के एनाल्गेसिक मेडिसिन होते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं, मतलब फीवर को ठीक करने वाला, पेन को ठीक करने वाला एंड स्वेलिंग को ठीक करने वाला ये मेडिसिन होता है मेफेनेमिक एसिड। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर इनके यूज भी दिए गए हैं। अगर मान लीजिए मसल्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं, बुखार हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने में मेफेनेमिक सिरप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। नेजल स्प्रे के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों की समस्याएं क्या होता है, वही सारे होते हैं ना। अगर हम बात कर लें चिल्ड्रन को क्या क्या दिक्कत होता है, उनको बुखार हो जाता है, शरीर में पेन होता है, दर्द होता है, हमेशा इधर उधर दौड़ते हैं तो दर्द होगा, उनको एलर्जी हो जाता है, नाक से पानी बह रहा है, छींक आ रहा है, आंख से पानी निकल रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर उनके पेट वोट में दर्द हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए उसके बाद नाक वोक उनका जाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड सारी दवा के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। जैसे कि नेजल स्प्रे के बारे में बात करें, इसका काम क्या होता है? ये क्लीन करता है ब्लॉकेज नोज को, मतलब बच्चों का नाक अगर मान लीजिए जाम हो गया है, तो उस नाक को ये खोलने का काम करते हैं, क्लियर ब्लॉक नोज। ठीक, अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 2-2 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, वो अपने आप नाक खुल जाता है। ठीक, तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं थोड़े से अगले मेडिसिन के बारे में, जैसे कि एंटीस्पेमोडिक एंड एंटीफ्लूटेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। ये मेडिसिन है दोस्तों डाइसाइक्लोमाइड, हाइड्रोक्लोमाइड एंड सिमेथिकोन सस्पेंशन, जो कि ये कोलीमैक्स सस्पेंशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनका यहीं पर भी उसका थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यूज तो साइड में ही लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जो कि कोलीमैक्स सस्पेंशन होता है। ये क्रैम्प, अगर मान लीजिए बच्चों के पेट में क्या हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है, वो पेन कर रहा है, पेट में गैस बन के दर्द हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। दोस्तों इतना बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक कोलीमैक्स सस्पेंशन जो होता है इनका काम क्या होता है। ये पेन को ठीक करने का काम करते हैं, पेट में गैस बनने की वजह से दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है बच्चों को, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। अगर इनके डोज की बात करें, इनका डोज क्या होता है, तो अगर मान लीजिए बच्चा 6 महीने से लेकर के 3 साल के बीच का है, तो उसको 2.5 ml दिया जाता है। वहीं पर अगर बच्चा 3 साल से लेकर के 12 साल के बीच का है, तो उसको 5 ml दिया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। इसी तरह से दोस्तों डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, ये देखिए है डोमडेन इसका नाम है, लेकिन जो इसका साल्ट नेम है वो है डोमपेरिडोन सस्पेंशन। अब ये डोमपेरिडोन क्या होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि एक होता है ओंडेनसेट्रान और दूसरा होता है डोमपेरिडोन। इसका काम होता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करना। तो अगर किसी का जी मचला आ रहा है, उल्टी हो रहा है, जिसको नोजिया एंड वोमिटिंग बोलते हैं, उसको रोकने के लिए ओंडेनसेट्रान या फिर डोमपेरिडोन का यूज किया जाता है। तो वही बच्चों के लिए भी होता है एंटी इमेटिक, मतलब वोमिटिंग को रोकने के लिए, नोजिया को रोकने के लिए, मतलब जी मचलाना उल्टी होना, हिंदी भाषा वाले जान लीजिए, जी मचलाना उल्टी होना, इसको ये रोकने का काम करते हैं। दोस्तों अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि डोमडेन का मतलब डोमपेरिडोन सस्पेंशन का डोज क्या होता है, तो 0.2 mg से लेकर के 0.4 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। दोस्तों अगर मान लीजिए बच्चा 6 महीने के बीच का है, तो उसको कितना ml देना है, 6 महीने से लेकर के 4 साल के बीच का बच्चा है तो 0.15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा 4 से 11 साल के बीच का है, तो उसको 4 mg देना है, वो भी दिन भर में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान जरूर रखना है कि 6 महीने से कम के बच्चे को डोमपेरिडोन के सस्पेंशन को नहीं देना है। इसीलिए मैंने 6 महीने से ऊपर के बच्चों को बताया हुआ, 4 साल से 11 साल के बीच के बच्चों को बताया, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं बताया हूँ कि 1 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच के बच्चों को इतना डोज देना, ये बात तो मैंने नहीं बताया। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसी तरह से दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में अगले मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एंटी सेक्रेटरी ड्रग। ये क्या होता है दोस्तों, एंटी सेक्रेटरी ड्रग जो होता है ये एक प्रकार के रेसिड्रोटिल मेडिसिन होता है।
ये रेसिड्रोटल मेडिसिन होता है और इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है ये डिक्रीज करने का काम करता है, इंटेस्टाइनल के हाइपर सिक्रेशन को ये कम करने का काम करता है। दोस्तों इनकी डोज के बारे में बात करें तो 1.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इनको दिया जाता है बच्चों को। समझ गए आप लोग। ORS का काम क्या होता है, ORS के बारे में तो सभी लोगों को पता है कि ORS का काम क्या होता है। तो ये जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट होता है, जो कि ऑरेंज फ्लेवर का ये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है और बच्चों को ज़्यादातर यही फ्लेवर पसंद आता है, इसीलिए उनको यही दिया जाता है। शरीर अगर मान लीजिए बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टी कर दिए हैं, जी मचला रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चों को गर्मियों में यही पिलाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को दोस्तों ये सारी बात समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जाने से पहले एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसमें 1000 फॉलोअर से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और जिसके फॉलोइंग केवल और केवल एक है, जो कि अंकित चतुर्वेदी के नाम से उसको फॉलो किया गया है। वही रियल आईडी है, उसी आईडी को आपको फॉलो करना है। अब क्यों फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर भी कुछ छोटे छोटे कंटेंट अपलोड